हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी। आपको अपना चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं नहा वहा के तैयार हो गई हूँ। मेरे को कहीं जाना है। अचानक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चल घूम के आते हैं। और कहीं क्या, मैं अपने ससुराल जा। तो मैं सोची कि एक ब्लॉग बनाती हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ पे सुबह नहा धो के पूजा जो रोज़ करती हूँ, 10 मैं रोज़ करती हूँ, 8:30 तक नहा ही ले रहती हूँ। और जो तुलसी मैया का पूजा है, बरगद और पीपल का, वो करती हूँ। अभी हम लोग जिस रेंट में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चौरा नहीं है घर में, तो हम लोग एक गमले में बरगद और पीपल और तुलसी मैया लगाई हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत घनेरी सी तुलसी मैया थी मेरी, लेकिन ठंड में पता नहीं क्या बीमारी उसको इनको तुलसी मैया को लगा कि पूरे पत्ते झड़ गए। और सब पत्तों में जो हरापन या फिर कालापन था वो तो सफ़ेद हो चुका था, लेकिन अभी तक तुलसी मैया में जान है, वो चोला नहीं छोड़ी है, तो उसमें मैं उखाड़ नहीं सकती। नए पौधे तभी हम लोग लगाते हैं जब वो तुलसी मैया पूरा चोला छोड़ दे। लेकिन नया छोटा छोटा पत्ता निकल ही रहा है यहाँ तुलसी मैया में, तो मैं उसको उखाड़ना नहीं चाह रही हूँ। और बरगद और पीपल का भी साथ में पूजा मैं ज़रूर करती हूँ, और हम लोग करते ही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हर कोई के आंगन में बरगद और पीपल का पेड़ होता ही है, छोटा छोटा। और जब बड़ा हो जाता है तो हम किसी तालाब के किनारे या कहीं ऐसे जगह में लगा देते हैं जहाँ पथिकों को छाया मिले, रोड के किनारे कहीं भी लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद एक फूल छूट गया था मंदार का, जिसको मैं तोड़ने गई हूँ। और अपने बेटा को बोल रही हूँ कि आप ध्यान से नहीं तोड़ते हो बेटा, फूल छूट गया था देखो। तो बोल रहा है कि हाँ मम्मा, मैं सुबह उठा हूँ तो मेरा ध्यान ज़्यादा फूल तोड़ने में नहीं था, इसलिए छूट गया है। और मैं अंदर आ गई पूजा करने के लिए। और अभी तो व्यवस्था ज़्यादा अच्छे से नहीं है, तो एक छोटे से जगह में भगवान को मैं रखी हूँ। और धीरे धीरे व्यवस्था मैं भगवान के लिए अच्छे से व्यवस्था करवाई हूँ अपने नए घर में। और यहाँ पे मेरे को फूल बहुत अच्छा मिलता है, लाल फूल, जिसको मैं चढ़ा रही हूँ। और गोपाल जी का स्नान जो करवाना है वो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी अच्छे से पूजा करते हैं, हमेशा हर रोज़ करते हैं, लेकिन अगर जिस दिन मैं नहीं नहला पाती उसी दिन गोपाल जी को नहलाते हैं, बाकी तो मैं खुद नहलाती हूँ। मेरा बेटा कहता है कि आप सिर्फ गोपाल जी को नहलाते हो, उनको बहुत गणेश जी पसंद है। मेरे बच्चे को बहुत गणेश जी बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनका सूंड है। वो हमेशा यही बोलता है कि काश मेरा भगवान सूंड देता तो मैं भी गणेश जी जैसे होता, या फिर मेरे को नकली सूंड लगा दो, प्लास्टिक का आता है वो सूंड लगा दो। बस यही, मतलब कुल मिला के उनको गणेश जी बहुत प्यारे हैं। तो बोल गणेश जी को भी आप नहलाओ बोलता है। और मैं गणेश जी की जो मूर्ति है पीतल की, वो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं उनको नहीं नहलाती। नहला सकती हूँ लेकिन अभी तक तो नहलाई नहीं हूँ। और दो छोटा छोटा मूर्ति है जो एक पैकेट जैसे पैकिंग हुआ है, और शायद वो चीनी मिट्टी का है। मैं उस पैकेट को फाड़ी नहीं हूँ, केवल वो ऊपर से ही दिखते हैं, तो उनका पूजा करती हूँ। एक पॉलीथीन में दिखाई देते हैं वो। और मैं बार बार अपने गणेश जी गोपाल जी को यही कह कह के नहलाती हूँ कि मेरे गोपू को बहुत भूख लगी है, नाऊ नाऊ नहीं हुआ है। तो वो बहुत चिढ़ता है कि भूख लगी है गोपाल जी को, गोपू को, और मेरे गणेश जी को कुछ नहीं लगा है। बस यही हम लोग माँ बेटा का नोक झोंक चलते रहता है। कभी कभी कर मूड सही ना हो तो मैं चिल्ला भी देती हूँ कि तू मेरे पूजा करते तक मत रहा कर यहाँ पे। और मैं हमेशा भोग तो गणेश जी और गोपाल जी दोनों को लगाती हूँ, लेकिन उसका मानना है कि मेरे गोपाल जी को ही मैं भोग लगाती हूँ और उनके गणेश जी को नहीं लगाती। हमारे यहाँ भगवान भी बटे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग सब कोई उठ चुके हैं। अब हम लोग क्या बोलूँ, मैं तो उठ ही चुकी हूँ, आप लोग को वीडियो में दिख ही रही हूँ। बच्चे बड़ा लेट में उठते हैं, इनको तो स्कूल जाना रहता नहीं है, तो ये बहुत लेट में उठते हैं। आज ये भी उठ चुके हैं और पूरा अस्त व्यस्त था बिस्तर। मेरे को अच्छा लग नहीं रहा था पूजा करते तक, अस्त व्यस्त था तो। लेकिन मैं बिस्तर छूती नहीं हूँ नहाने के जस्ट बाद, क्योंकि जब तक पूजा ना हो जाए तो मैं बोली कि बिस्तर बाद में ठीक करूँगी। अच्छा तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बाद में बिस्तर ठीक करती हूँ। जब पूजा हो जाए तो फिर मैं
ठीक कर ली बस बिस्तर, क्योंकि कहीं आप आइएगा जाइएगा तो अस्त व्यस्त छोड़ के आइएगा तो वापस भी तो यहीं आना है इस घर में। और मेरी आदत नहीं है कि मैं घर को अस्त व्यस्त छोड़ के जाऊँ। मेरे को लगता है कि जब मैं थक के वापस आऊँ तो मेरे को आराम मिले, घर शांत साफ़ सुथरा लगे। मैं बिस्तर उस्तर ठीक करने के बाद बेटा को नहला दी। वैसे तो उसके पापा नहलाते हैं, लेकिन आज कुछ काम में व्यस्त हैं वो। वही है, नए वाले घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो मैं बोली मैं नहला देती हूँ। अगर लेट हो गया बच्चे को नहला दो बोलूँगी और लेट होते रहेगा उनको नहाने में तो वो चिड़चिड़ाएंगे, इससे अच्छा है मैं ही नहला देती हूँ। बिटिया रानी तो बड़ी हो गई है, 10.5 साल की है, तो वो नहा लेती है, अपने हाथ से नहा लेती है और अच्छे से नहा लेती है। ये भी नहा लेता है, लेकिन वही है पानी बस फेंकता है अपने शरीर में, शरीर को रगड़ना नहीं है। तो मैं बोली आप नहा लो, बिटिया रानी को बोली, और इसको मैं खुद नहलाई। और इसका काम भी वैसे ही रहता है कि कभी शरीर में तेल क्रीम वगैरह नहीं लगाता है। तो मैं बोली कि मैं खुद तैयार कर दूँ, और तैयार करने के बाद नाश्ता वास्ता मैं फिर बनाऊँगी। आज सुबह से ही नहा लिए हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि दादी के घर जाना है। नहीं तो नहाने के लिए भी चिल्लाते रहते हैं कि आप बहुत जल्दी बोलते हो। आज तो मैं 9 बजे बोली हूँ, अगर 9 बजे बोल दूँ तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। 10 बजे ही नहाते हैं, उनका टाइम ही 10 बजे है नहाने का। मैं बोली आप लोग पूरे रेडी हो जाए रहो, ताकि कंघी वंघी करके लास्ट बस आप लोगों का जूता पहनना बाकी रहे, उसके बाद मैं तैयार होंगी। और मैं यहाँ पे उसके बाद मैं सब कुछ का कपड़ा धो के सुखा दी। मैं जान रही थी कि अगर कपड़ा आज का कपड़ा कल के लिए छोड़ देती हूँ और चली जाती हूँ तो कल बहुत सारा कपड़ा हो जाएगा, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि कपड़ा मैं छोड़ दूँ। घर में मेरे को निगेटिव लगता है अगर कपड़ा 2-3 दिन का पड़ा हो तो। और ये मेरे बच्चे स्टेंसिल्स दिखा रहे हैं कि जो नए घर में हमने अपने दीवारों में छापा है, और बोल रहे थे मम्मा इस स्टेंसिल के बारे में आप ज़रूर एक शब्द बोलिएगा वीडियो में अपना। मैं बोली आप लोग मत लो उसका फ़ोटो, लेकिन नहीं आप लेंगे बोले तो मैं उसके बारे में बता दी। उसको ले आए हैं हम लोग, इस घर में रखे हैं। और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ किचन, और किचन में बहुत सारा काम तो नहीं है, आज केवल नाश्ता बनाना है। इस वक्त सुबह का टाइम तो मेरे को थोड़ा सा भगदड़ रहता ही है रोज़ खाना बनाने का, लेकिन नाश्ता मैं टिफ़िन में देती हूँ। लेकिन आज मेरे को केवल नाश्ता बनाना है। तो मैं बोली आप लोग रेडी हो गए हो जाने के लिए, अब केवल नाश्ता बस आप लोगों का बचा है। मैं जल्दी से पोहा बना रही हूँ नाश्ते में, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी बन सके। वैसे तो मैं बनाती तो चीला भी बना सकती थी, पराठा भी बना सकती थी, लेकिन मैं पूछी तो बोले कि पोहा खाना है हम लोगों को। मैं बोली कोई बात नहीं, जल्दी भी बन जाएगा पोहा और अच्छा भी स्वादिष्ट भी लगता है मेरे बच्चों को। तो और हम लोग का आदत ही है कि हम लोग अपने घर से खाए बिना नहीं निकलते हैं। दूर तो नहीं है मेरा ससुराल, केवल 30 किलोमीटर है, लेकिन खाए बिना नहीं निकलते। नाश्ता वास्ता हो गया है, बच्चे तैयार हो गए हैं। मेरी रानी बेटी अपने बनाया हुआ कान का बाला पहन चुकी है, क्योंकि वो पटियाला पहनी है और बोलती है कि पटियाला में आज पहना जाता है मम्मा, सामने आ जाना, सामने आ जाना, ऐसे पहना जाता है करके। तो कान का बनाया हुआ बाला पहनी है। और मैं तैयार नहीं हुई हूँ, नाश्ता करके हम लोग बच्चों को मैं तैयार कर चुकी हूँ, नाश्ता कर चुकी हूँ, और मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अब तैयार होना क्या वही है, कंघी वगैरह कर लो, और ज़्यादा तो मेरे को मेकअप आता नहीं है। फिर लोग फिर चलते हैं अपना ससुराल की ओर, और आप लोग अपने घर की ओर, है। और हम लोग रेडी हो गए और हम लोग अब चल रहे हैं तखतपुर की ओर। इतना समय तक तैयार हो रहे थे, अभी भी तैयार नहीं हो पाई है। देखिए मीठी, ओहो, और अभी को देख, और बेटा को देख, दिखा दिखा दिखा, पास में आ जाओ बेटा, पास में आओ। हाँ, तैयार रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और दादी से मिलने की खुशी। इधर आना, इधर आना। और ये चले हम अपने स्कूटी में सवार होके चारों जने। इस बार हम लोग अपने स्कूटी में जा रहे हैं तखतपुर। तखतपुर ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन स्कूटी में भी जाते नहीं हैं, पर हमारी स्कूटी ज़्यादा चल नहीं पाती, बाइक में जाना हो जाता है ड्यूटी। और मैं नए शहर होने के कारण अपनी स्कूटी नहीं निकालती, तो मेरे हस्बैंड बोले कि इस बार स्कूटी को भी चल जाएगी, थोड़ा मशीनरी सामान है, चलना चाहिए। तो हम लोग स्कूटी में जा रहे हैं। और मैं अपने जो ससुराल का वीडियो है उसको मैं कल पार्ट 2 में दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इतना कम समय में संभव नहीं हो पाता कि सब कुछ दिखा पाऊँ आप लोगों को लिए।